Welcome to A Gaining Math, where we master concepts together. Subscribe and level up your math skills. हाय एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सीरीज। यहाँ पे हम आज बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि शुरुआत से पहले जो जो मेन चीज़ें आपने वैसे पढ़ी भी होंगी, ये 12th क्लास में होती हैं, ये सब इनको आज डिस्कस करके हम इसको आज ही ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम ग्रुप के ऊपर आ जाएंगे डायरेक्ट, जहाँ से हमारी शुरुआत होती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडल अलजेब्रा कह लो। अगर आप बीएससी ग्रेजुएशन या फिर एमएससी के स्टूडेंट हैं, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। साथ में हम इस लेवल का पढ़ेंगे कि हम CSIR नेट के एग्ज़ाम की भी साथ में प्रिपरेशन करते रहें, ताकि हमारे इसके साथ में वो भी कवर हो जाए सिलेबस, उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे साथ में हम। आज हम डिस्कस कर लें बेसिक प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे सबसे पहले हम सेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेट क्या है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि कोई भी रिपीटेड नहीं होता है। 1 2 3 है, तीनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि 1 1 2 टाइम है, कोई रिपीटेशन अलाउ नहीं होता इसके अंदर। कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग, राइट। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट को इस तरीके से किसी सेट के अंदर डिफाइन किया जाता है कि वो या तो इसके अंदर होगा ही या फिर नहीं होगा। हर एक के लिए मैं किसी से भी अगर पूछूं तो ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई ये है, कुछ कह देंगे 5 बंदे कह रहे कि ये है इस सेट के अंदर, 5 कह रहे हैं, ये अगर एक ने भी कह दिया ना कि नहीं है, तो इसका मतलब है वो वेल डिफाइन नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल लूँ मैं वोवेल्स का, AEIOU, ये मैंने ए सेट में डाल दिए। तो हर एक बंदा, अगर मैं उससे कहूँगा ना कि वोवेल्स का सेट बनाओ, वो यही बना के देगा। ये कहते हैं वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट है, और पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी लेके चले जाओ, हर एक बंदा यही सेट बना के देगा वोवेल्स का। ऐसा नहीं है कि वो इसमें कॉन्सोनेंट भी घुसा देगा, ये हमेशा ये बात सच है। यानी कि हर एक 0 या 1 का खेल होता है, बाइनरी जिसे हम कहते हैं। या तो G1 का मतलब है कि वो उसके अंदर है, 0 का मतलब है नहीं है। जो नहीं है वो कौन से कॉन्सोनेंट है, जो इसके अंदर नहीं है। तो ये बात आप समझ लें, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और हर एक के लिए या तो बात सही होगी या गलत होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ सही कह रहे हैं कुछ गलत कह रहे हैं। अगर मैं ये एज के बारे में सवाल करने लगूँ कि भाई 20 साल का बंदा जवान होता है, तो कुछ कहेंगे नहीं नहीं 25 का होता है, कुछ कहेंगे कि 20 का होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमेशा एक ही बात, या तो 1 होगी उसकी वैल्यू या फिर 0 होगी, बीच में नहीं हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसेट की। सबसेट क्या होता है कि जैसे AEIOU ले लिया मैंने, इसका एक सबसेट यानी कि इसका एक छोटा पार्ट मैंने ले लिया जो इसके अंदर ही कंटेन करता है। इसकी मैंने B ले लिया, AEIO 4 एलिमेंट ले लिए, ये इसका सबसेट हो गया। इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये 1 से 5 तक के नंबर लिखे हुए हैं, ए को 1 2 3 डिफाइन किया हुआ है। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए कंटेन कर रहा है बी के अंदर, तो मैं लिख दूंगा ए इज सबसेट ऑफ बी। एक प्रॉपर्टी होती है सबसेट की और सेट की कि ए जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू ए होता है, यानी कि एक सबसेट हमेशा अपना भी सबसेट होता है। ये बात हमेशा याद रखना। और साथ में फाई, जो कि नॉन वो होता है एम्प्टी सेट, फाई ये हमेशा इस सेट का सबसेट होगा। ये 2 बातें आप याद रखना, बेसिक बातें हैं। उसके बाद हम ऑपरेशन की बात करते हैं कि सेट पे कौन से ऑपरेशन होते हैं। यूनियन ऑपरेशन आपने पढ़ा होगा कि कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर है, कुछ एलिमेंट्स इनके अंदर है। जब मैं इसका यूनियन लूंगा, ये इसका नोटेशन है यूनियन का, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें। बट ये है कि डिस्टिंक्ट ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा जैसे कि यहाँ पे 2 बार आ गया, लेकिन यहाँ पे एक ही बार आएगा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। जैसे लेट से ए ये सेट है और बी ये सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी जब मैं लिखूंगा तो इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। 2 3 एंड 2 3 ये कॉमन है, 1 और 4 अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पे ओनली वही एलिमेंट आएंगे जो कॉमन है, और यहाँ पे वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, चाहे वो कॉमन है या नहीं है, लेकिन सारे आ जाएंगे, लेकिन 1 टाइम ही होंगे, रिपीटेशन नहीं होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पे अगर मैं 2 एलिमेंट्स 2 सेट डिफाइन करता हूँ, ए एंड बी, इस तरीके से 1 2 है, इसके अंदर x y है, तो a क्रॉस b है। इसका नोटेशन है कि 1 को मैं x के साथ करूँगा पहले, तो फिर 1 को मैं y के साथ करूँगा, क्या मैप करूँगा, फिर 2 को करूँगा मैं x के साथ मैप, और फिर 2 को करूँगा y के साथ।
इस तरीके से 4 एलिमेंट मिले इस सेट के अंदर A क्रॉस B के अंदर। तो मैं इस वाले ब्रैकेट में डालूंगा, ये मुझे A क्रॉस B मिल गया। तो इसके जो कितने एलिमेंट्स आएंगे इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, तो आपका बाद वाला है इसकी कार्डिनलिटी और दूसरे की कार्डिनलिटी, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि फंक्शन एंड मैपिंग की। जो अभी हमने किया वो एक तरीके से मैपिंग ही थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ए रिलेशन, फंक्शन जो है एक रिलेशन का ही एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है। यहाँ पे यूनिकनेस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मैं अगर इनपुट के अंदर फंक्शन है कोई एफ, उसके अंदर मैंने एक्स की कोई वैल्यू डाली तो उसका जो आउटपुट आएगा वो यूनिक आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 वैल्यू आ जाएंगी -1 एंड 2, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो हो सकता है वो, लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता। ये बात आप याद रखना कि फंक्शन में और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। रिलेशन तो बन सकती है ये, लेकिन फंक्शन नहीं बन सकता। फंक्शन होने के लिए यूनिकनेस की प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये हो जाए, मैं -1 डालूँ और 1 डालूँ लेकिन वैल्यू सेम ही आ रही हो, ये तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये उल्टा, मतलब ये समझ लें आप, ये नोक इधर को नहीं आ सकती, इधर को आ सकती है। ये तो सही है लेकिन ये नहीं हो सकता। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है। यहाँ पे 2 सेट होते हैं, एफ आर से मतलब इसको बोलते हैं डोमेन, और दूसरे वाले को बोलते हैं कोडोमेन, जहाँ पे मैप हो रही होते हैं एलिमेंट्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर लिया हुआ है, कि पॉलिनोमियल बोलो या पैराबोला बोलो, इसे एक ही बात है। तो सेकेंड डिग्री में फॉर एवरी रियल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर, एग्जिस्ट 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स में कोई भी एलिमेंट डालूंगा उसका स्क्वायर करके मुझे देगा, ये है। हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? यहाँ पे अगर मैं लेट से एक सेट लूँ नेचुरल नंबर का, अगर मैं प्लस उसके ऊपर ऑपरेशन लगाऊं, बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशंस ही होते हैं, मतलब पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसको सेटिस्फाई करेंगे वो बाइनरी होंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो बाइनरी नहीं है। यहाँ पे स्टार लिया है, उसको स्टार, मैंने स्टार की जगह पे, स्टार की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, और जो ऑपरेशंस हो सकते हैं वो भी ले सकते हैं। मैंने प्लस लिया, ऐसे इसने भी लिया है, देखो ये रहा। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स मैंने n से लिए, 3a और b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं a प्लस b करूँ, यानी ये ऑपरेशन अप्लाई करूँ, प्लस का हो सकता है, कोई और भी ऑपरेशन हो सकता है, वो डायरेक्ट इसी सेट के अंदर आना चाहिए अगेन, यानी इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर ये होल्ड करती है तो हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन जो है ना बाइनरी है, अदरवाइज वी से इट्स नॉट बाइनरी। अब हम बात करते हैं रिलेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी रिलेशन होती हैं और उनकी रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसके सबसेट्स होते हैं एक तरीके से, जो रिलेशंस हैं। मेन तो मतलब यूनिवर्सल हो गया ये तो, बाकी जो होंगी और जितनी इससे डिवाइड होकर बनेंगी वो सब इसकी सबसेट होंगी। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर दोनों एलिमेंट्स मुझे ए आर बी है, तो मैं उसको ए आर ए करूंगा, मतलब दोनों एलिमेंट सेम से लूंगा, तब मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे है 1 1 2 2 3 3 1 2। इस तरीके के एलिमेंट्स जो होते हैं रिफ्लेक्सिव होते हैं। और ये रिलेशन जो होती है इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो 2 एलिमेंट्स मैंने ए कोमा बी अगर मैंने लिए किसी सेट ए से, तो आर अगर कोई रिलेशन है तो ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए, मतलब ये दोनों सेट जो है ना, ये दोनों मतलब मैपिंग लगने के बाद ए कोमा बी और बी कोमा ए, ये दोनों इसमें आर में प्रेजेंट होनी चाहिए, तो हम किसको कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ए रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव इफ व्हेनेवर ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी,
देन वी से ए इज रिलेटेड टू सी। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसको मैथमेटिकल लिखा हुआ है। देन वी से ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा हो जाता है तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे यहाँ पे देखें आप, 5 इज ग्रेटर देन 3 है एंड 3 इज ग्रेटर देन 1 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ए बी और बी सी, ए सी पे लगाएंगे तो ए इज ग्रेटर देन सी, तो ये हो गया हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो अभी तक हम जान चुके हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, क्योंकि ये हमारी अब तक जो हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव पढ़ी, इन तीनों प्रॉपर्टीज का मिक्सचर है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं कहीं पे तो हम बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। एग्जाम्पल देखिए, इफ x इज इक्वल टू वाई एंड देन y इज इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर y के तो y इज इक्वल टू एक्स होगा, ये तो हमें सिमेट्रिक है। इफ x, ये इक्वेशन, इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, x दो एलिमेंट लिए, x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स, ये तो होल्ड करेगी क्योंकि मैं इनको घुमाऊंगा तो ये यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x बराबर है y के, y बराबर है z के, तो इसका मतलब है x बराबर है z के। आप इसको लेके देख सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल, ये हमेशा सच्ची होगी। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन R इज एंटी सिमेट्रिक इफ व्हेनेवर A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू A है, देन A एंड B मस्ट बी द एग्जैक्ट सेम एलिमेंट, यानी A और B R में है, B और A R में है, जैसे कि सिमेट्रिक में होता है, तो ये इम्प्लाइज करेगा A इज इक्वल टू B है, यानी कि A कोमा B टाइप के एलिमेंट इसके अंदर ही होंगे। ऐसा नहीं होगा A कोमा B भी है और B कोमा A भी है, ऐसा नहीं होगा, ये इसमें नहीं मिलेगा R में, ये कहना चाह रहा है। अगर 1 कोमा 2 है तो 2 कोमा 1 तुम्हें उसमें नहीं मिलेगा R में। 1 कोमा 1 तो मिल सकता है क्योंकि बराबर की बता दिया ना इनने कि 1 कोमा A कोमा A, रिफ्लेक्सिव से अगर हम A कोमा B को B कोमा A करेंगे तो एक ही बात है, अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो इक्वलिटी वाले तो मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लिया हुआ है पे x इज लेस देन y है, y इज लेस देन x। अब बताइए ये बात कब ट्रू होगी? ये दोनों बातें ये तभी ट्रू हो सकती है जब दोनों ही इक्वल हो जाए, अदरवाइज इट्स कैन नेवर बी इक्वल। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन के जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्सिविटी, एंटी सिमेट्रिक होती है और ट्रांजिटिव। हमने अभी जो पढ़ा था उसमें क्या थी? सिमेट्रिक थी, और इसमें है एंटी सिमेट्रिक जो इक्विवेलेंस रिलेशन था। इन दोनों में यही डिफरेंस है बस, बाकी तो सब सेम ही है। अब बात कर लें हम इसके एग्जाम्पल की, तो अगर मैं एक सेट ए लूँ, एक सेट अपने आप का सेट होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। एंटी सिमेट्री की बात करें तो अगर ए सबसेट है बी का, ए मान लो किसी कोई और बी है सेट, उसका सबसेट है, और बी जो है ए का सब्जेक्ट है, सबसेट है, ए बी का और बी ए का है, यानी कि ए छोटा है बी से और बी छोटा है ए से, तो ये जब ही होल्ड कर सकता है जब यहाँ पे इक्वलिटी हो जाए, इसे कहते हैं एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी। इसका यूज बहुत जगह होता है थ्योरम को यूज करने में, इसको बात को आपको याद रखना। जहाँ भी आपसे कहेगा ना ए इज इक्वल टू बी दिखाओ, तो आपको हमेशा ये दो प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, ए कंटेन इन बी, बी कंटेन इन ए, देन वी से ए इज इक्वल टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो क्या करें? एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मैंने पहले बता ही दिया आपको, ए कंटेन इन बी ए लेस देन इक्वल टू एंड बी लेस देन इक्वल टू ए लेस देन सी, ये हो गया पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो आज तक हमने जो चीज़ें लेकर आया था मैं, उसके अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, सेट, सबसेट, ऑपरेशंस, फंक्शंस, मैपिंग, बाइनरी ऑपरेशन, रिलेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, एंटी सिमेट्री एंड पार्शियल ऑर्डर, ये सारी हमने डिस्कस कर ली है जो कि हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रुप।